हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकबाल सिंह। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आजकल के करंट इशू पे है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। वो है E20 और E27, मीन्स इथेनॉल की मात्रा जो भी पेट्रोल में है। वो सरकार के जो नए नॉर्म्स आए हैं वो कह रहे हैं कि वो E27 पेट्रोल लॉन्च करने जा रहे हैं। जिसका मतलब है, सबसे पहले हम समझेंगे कि E27 और E20 आखिर है क्या, उसका मतलब क्या है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि E20 का मेन मतलब है, जो पेट्रोल है उसमें इथेनॉल की मात्रा 20% है और बाकी का जो 80% है वो पेट्रोल है। उसे हम बोलते हैं E20 पेट्रोल। और जो E27 का जो अभी गवर्नमेंट ने नया रूल किया है कि हम कुछ समय में E27 लाने वाले हैं। E27 में इथेनॉल की मात्रा 27% हो जाएगी और जो बाकी बचेगा 73% वो पेट्रोल होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि इथेनॉल के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो मेनली गवर्नमेंट को ही है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि ये जो रूल गवर्नमेंट करने जा रही है वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए करने जा रही है, ताकि उनकी जो इम्पोर्ट है पेट्रोल की वो कम हो और उनका खर्चा कम हो। ठीक है, उनके खर्चे कम हो, जो वो इंपोर्ट करते हैं बाहरले देश से पेट्रोल, उनका खर्चा कम हो, और इसलिए वो इथेनॉल की मात्रा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है गवर्नमेंट को कि उनकी जो डिमांड है वो कम होगी पेट्रोल की। फॉसिल फ्यूल डिमांड्स हैं वो कम होगी, डिपेंड्स लो मिशन होगा, मिशन कम होगी, पोल्यूशन कम होगा, इसके जो बेनिफिट हैं। और फिर हम समझेंगे कि इथेनॉल है क्या। इथेनॉल एक्चुअली जो है ये प्लांट बेस्ड एक सोर्स है जो प्लांट से तैयार होता है। इसके जो मेनली सोर्स है वो है शुगर केन, जो इसका मेन सोर्स है शुगर केन। और शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, अदर बायो मास हो गए, वो इसके सोर्स हैं। जो रेशो होती है वो मैंने आपको बता दी है। E20 में 20% इथेनॉल होता है, E27 में 27% इथेनॉल होगा। और इसके बाद हम समझेंगे कि दूसरा इसका बेनिफिट किसको होगा। इसका बेनिफिट होगा रूरल इकोनॉमी को, मेनली जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि ये शुगर केन से तैयार किया जाएगा। इसका उनका मुनाफा बढ़ेगा इससे। उनकी शुगर केन गवर्नमेंट लेगी अपने इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इसका सीधा सीधा फ़ायदा उनको भी जाएगा, रूरल इकोनॉमी को। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो गवर्नमेंट को है। और पब्लिक के लिए अगर हम बात करें, हमें इसका क्या फ़ायदा है, आम पब्लिक को इस E27 का क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा। हमें इसका बेनिफिट कोई भी नहीं होगा। नुकसान ये होगा, मेनली जो नुकसान होगा इसका वो होगा जो हमारी पुरानी पेट्रोल कार्स हैं या पुराने पेट्रोल व्हीकल हैं, उनको इसका क्या नुकसान होगा। इसकी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो इथेनॉल है ये जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण हमारी गाड़ियों में, हमारे बाइक्स में, हमारे जो पुराने E20 कंप्लाइंस व्हीकल हैं या E10 हैं, उनके अंदर कोरोजन होने का चांस बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारे गाड़ी के फ्यूल पंप को, उसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा E27 की वजह से। अगर वैसे तो गवर्नमेंट कह रही है, कंपनीज कह रही हैं कि हम नई किट्स लॉन्च करेंगे जो भी वो इस कंपैटिबल होंगी E27 के लिए। बाकी तो वो तब देखा जाएगा जब ये लॉन्च होगा कि कौन सी किट्स आ रही हैं, क्या है क्या नहीं। लेकिन अब की आज की डेट में हम देखें तो इसका नुकसान होगा E10 और E20 जो कंपैटिबल व्हीकल्स हैं उनको E27 का नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान मैंने आपको बता दिया, जैसे फ्यूल पंप को होगा
और उनकी जो पाइपलाइन है व्हीकल की उसको नुकसान होगा, कोरोजन की वजह से वो रस्ट लगेगी, रस्ट की वजह से उसका नुकसान होगा। और कोरोजन हो गया, रस्ट हो गया, ये मेनली इसके नुकसान हैं, लगने के चांस बढ़ जाएंगे। मैं तो बाकी पर्सनली मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। अगर वो E27 लाना चाहते हैं तो लाएं, लेकिन गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल कह रही है कि E27 वो स्टैंडर्डाइज करेंगे। मैं यहाँ क्या राय देना चाहूँगा गवर्नमेंट को, आम पब्लिक के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि जो E27 है वो करे लॉन्च, कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि जो नए व्हीकल आएंगे वो तो कंपेटिबल ही होंगे E27 जब भी ये लॉन्च होगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में E10, E20, E27 के अलग अलग डिस्पेंसर्स हैं पेट्रोल पंप्स पे। अगर किसी की गाड़ी E10 कंपेटिबल है तो E10 फ्यूल डलवा सकता है, अगर किसी की E20 है तो E20 डलवा सकता है, E27 है E27 डलवा सकता है। इसी तरह यहाँ इंडिया में भी ये रूल होना चाहिए कि तीनों तरह का फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए। अगर किसी की व्हीकल है वो E20 के कंपेटिबल है तो E20 डलवाए, E27 है तो वो डलवाए, कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिक को किसी भी व्हीकल के लिए। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये स्टैंडर्डाइज़ किया जाएगा, लेकिन वो तो गलत होगा मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है। आई होप कि आपको इथेनॉल के बारे में और E27 के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरी इथेनॉल पे E27 पे जो मैंने बनाई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल इकबाल पंबर ब्लॉग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे हमारी वीडियो तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है या आप चाहते हैं कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे और उसे उन्हें लागू भी करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय।